अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू IT अकेडमी। आई होप यू ऑल आर गुड। आज हमने पढ़ना है ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक 5 थर्ड एडिशन। एक्सरसाइज हमने स्टार्ट करनी है जी 4C। 4C में हमारे पास जो है वो किस टॉपिक के बारे में है? परसेंटेज के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि परसेंटेज होती क्या है, परसेंटेज का मतलब क्या है, परसेंटेज कैसे आया है। तो देखें यहाँ पर आपका पेज नंबर है 80। पेज नंबर 80 पे लिखा हुआ है द वर्ड परसेंटेज इज़ बेस्ड ऑन लैटिन वर्ड सेंटम। ठीक है, परसेंटेज का वर्ड कहाँ से निकला है? लैटिन वर्ड सेंटम से। अब परसेंटेज इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ फ्रैक्शन। एक स्पेशल काइंड ऑफ फ्रैक्शन होती है। इट ऑलवेज हैज़ 100 एज अ डिनोमिनेटर, और उसकी डिनोमिनेटर में हमेशा क्या होता है? 100 होता है। और इसका सिंबल क्या होता है? ये वाला। ये किसका सिंबल है? परसेंटेज का सिंबल है। जल्दी से बताएं किसका सिंबल है? परसेंटेज का। इज़ अ सिंबल यूज फॉर परसेंटेज विच मीन्स परसेंट और अपॉन 100, जिसका मतलब क्या होता है? परसेंट या अपॉन 100। अब यहाँ पे देखें 44% को कैसे लिखेंगे? 44/100 होगा तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? 44% के। देखिए 53/100 का क्या मतलब है? 53%। 6/100 का क्या मतलब है? 6%। ठीक है, समझ आ गई है। अब यहाँ पर आगे अगर आप देख लें तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया हुआ है? जो 65% को क्या किया हुआ है? देखें, कन्वर्ट परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में चेंज किया, एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज, मतलब परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है और फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना है। ये हमारे पास परसेंटेज है, इसको हमने किस में चेंज किया? फ्रैक्शन में। देखो हमें पता है जो परसेंटेज होता है उसके डिनोमिनेटर में क्या आता है? 100। यहाँ पर 100 आ गया। अब उन्होंने क्या किया हुआ? इसको कटिंग की हुई है। मीन्स 5 13 जार 65 होते हैं और 5 20 जार 100 होते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या है? 180/100, 180 एक ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा। पीछे यहाँ पे बचे 10 और यहाँ बचे 18। फिर 2 9 जार 18 और 2 5 जार 10। फिर 9 को 5 से डिवाइड करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। इसका आंसर क्या आ गया? 1 × 5 4/5। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया हुआ? इस एग्जाम्पल में फ्रैक्शन को किस में चेंज किया हुआ? परसेंटेज में। देखिए फ्रैक्शन को किस में चेंज किया? परसेंटेज में। अब यहाँ पर क्या है? नीचे डिनोमिनेटर में क्या है? 2 है। अब हमने क्या करना है? जब भी हमने किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास डिनोमिनेटर में यानी कि नीचे कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है? 2 है। इस 2 को 100 बनाने के लिए आप क्या करोगे? इसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 100 बनाने के लिए क्या करना है? 50 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसी वजह से 50 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 5 जार 40। ठीक है, तो यहाँ पे 0 भी है तो कितना बन जाएगा? 450 बन जाएगा। और 52 जार 100, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 450% आ जाएगा। समझ आ गया कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें इन्होंने लिखा हुआ 1/8 को, जो कि हमारे पास एक फ्रैक्शन है, इसको किस में चेंज करना है? परसेंटेज में। तो इसके नीचे क्या है? 8 है। ठीक है, इसके नीचे क्या है? 8 है। अब 8 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो 100 नहीं बनता, तो इसलिए उन्होंने क्या किया? 8 को 25 से मल्टीप्लाई किया और ऊपर भी 25 से मल्टीप्लाई किया। आंसर क्या है? 25/200। अब उन्होंने क्या किया? इस 200 को डिवाइड किया है। मीन्स 200 को देखें 2 × 100 कर दिया। अब क्या किया? 25 को 2 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई 1/100। ठीक है, तो मीन्स इसका आंसर क्या आएगा? 25/2%। 2% कैसा आया? 2 1 जार 2 और 2 5 जार 50 जार 100, तो मीन्स आधा परसेंट। 25 का ये कौन सा परसेंट है? आधा परसेंट। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसको अगर हम डिवाइड करें तो 12 × 1/2। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। एक और भी आपको एग्जाम्पल दिखा देते हैं। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कन्वर्ट परसेंटेज टू डेसिमल एंड डेसिमल टू परसेंटेज। मीन्स परसेंटेज को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डेसिमल से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है? परसेंटेज है। इसको हमने किस में कन्वर्ट किया है? डेसिमल में किया है। 75 है और परसेंट के लिए हम क्या करते हैं? 100 होता है। तो इसका आंसर जब 75 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0.75। तो इसका मतलब यहाँ पर हमने परसेंट को किस में चेंज किया है? डेसिमल में। अब हमने करना है यहाँ पर डेसिमल को परसेंट में चेंज। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 6.79 को आपने किस में चेंज करना है? परसेंटेज में। तो इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है? 100 से डिवाइड करेंगे
और 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया, इसलिए किया ताकि हम इसका क्या कर सके, डेसिमल ख़त्म कर सके। डेसिमल को ख़त्म करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया और 100 इसलिए लगाया है नीचे ताकि परसेंटेज का है, ठीक है। तो 679 को 6.79 को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 679 आएगा और 100 से डिवाइड हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 679%। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज में हमारे पास क्या गिवन है। सबसे पहले है जी फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि आपको नज़र आ रही हैं। ए पार्ट में लिखा हुआ है परसेंटेज इज़ अ स्पेशल फ्रैक्शन। एक स्पेशल फ्रैक्शन होती है विद डिनोमिनेटर। इसकी डिनोमिनेटर में अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, 100। इसकी डिनोमिनेटर में क्या होता है, 100। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है बी पार्ट में, 3.52 एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन इज इक्वल टू। मीन्स ये क्या है, डेसिमल है। इस डेसिमल को आपने किस में चेंज करना है, परसेंटेज में। किस में चेंज करना है, परसेंटेज में। तो अभी मैंने आपको बताया है, देखें 3.52 है, ये डेसिमल है। इस डेसिमल को किस में चेंज करेंगे, परसेंटेज में। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई भी करोगे और इसको 100 से डिवाइड भी करोगे। तो जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 352। और जब किसी भी फ्रैक्शन को, किसी भी नंबर को आप 100 से डिवाइड करते हो तो मीन्स आप उसकी परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 352%। क्या आंसर आएगा इसका, 352%। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको किसके इक्वल है, 352%। ठीक है, नाउ पार्ट सी में क्या लिखा हुआ है, 80% एक्सप्रेस्ड इन लोएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। क्या है, 80% को आपने लोएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो देखें यहाँ पर क्या लिखा मैंने, ये 80% लिखा है। 80% को अब क्या करोगे, पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। कैसे, 80 परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए नीचे 100 लिखेंगे। ठीक है, लिख लिया 100। अब क्या करोगे, ये एक 0 से कैंसिल हो जाएगा। अब ये किसके इक्वल हो गया, 8/10 के इक्वल हो गया। अब आप क्या करोगे जी, इसको कैंसिल करते हैं। 2 4 ज़ा 8 होता है और 2 5 ज़ा 10 होता है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4/5। क्या आंसर है इसका, 4/5। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो 4/5। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डी पार्ट, 12% ऑफ 900 इज़ इक्वल टू RS। मतलब 12% ऑफ RS 900 रुपीज़ का 12%। मीन्स अगर आप ये सोचें कि अगर आपने एक शर्ट ख़रीदनी है, अगर वो शर्ट टोटल 900 रुपीज़ की और उस पर 12% ऑफ लगा हुआ है, तो अब आपको कितने रुपीज़ में मिलेगी। तो हम वो देखते हैं। देखें टोटल आपके पास RS कितने थे, 900। ठीक है, कितने थे, 900। अब आपने क्या करना है, इस 900 का क्या निकालना है, 12%। क्या निकालना है, 12%। ठीक है, 12%। क्या निकालना है, 12%। अब देखें 12 लिखूंगी, 12 को डिवाइड करना है 100 के साथ, क्योंकि इसका परसेंट ख़त्म करेंगे। और ये है किसका, 900 का। 900 का 12% निकालना है, इसलिए हम इसको 900 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये 2 0 इस 2 0 के साथ हो गई कैंसिल। अब बचा पीछे 12 और पीछे 9। तो 12 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 108 रुपीज़। ठीक है, तो मीन्स 900 का अगर आप 12% निकालें तो क्या आता है, 108। तो अब यहाँ पर आप लिख सकते हो RS 108। ठीक है, आगे लिखे हैं 38% एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन। इसको परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 38 लिखेंगे, परसेंट की जगह नीचे क्या लगाएंगे, 100। तो ये हमने इसको किस में चेंज कर दिया, फ्रैक्शन में। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ चुकी है। अब हम करेंगे बी पार्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2, डेट इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमने ये देख के बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अब देखें 138%, क्या लिखा हुआ है, 138% एज अ डेसिमल। इसको आपने किस में चेंज किया, डेसिमल में चेंज करेंगे तो यही वाला आएगा या नहीं आएगा। तो अभी हमने पहले भी किया था, देखें 138%। अभी हम यहाँ पर कर लेते हैं, ये देखें 138, ये क्या है, परसेंट। अब 138 का परसेंट को ख़त्म करने के लिए नीचे क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। जब इसको आप 100 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, देखिए 138 और ये 100, 100 1 ज़ार 100, 3 8 पॉइंट लगा के 0 0 नीचे आएगा और ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा, 100 3 ज़ार 300 हो जाएगा। ठीक है,
80, एक और ज़ीरो लगाएंगे और ये ज़ीरो किधर आ जाएगा नीचे, तो 100 8 जार 800, तो इसका आंसर क्या आएगा 1.38। तो यहाँ पर भी उन्होंने क्या लिखा हुआ है 138% एज अ डेसिमल इज इक्वल टू 1.38, तो यही हमारा भी आंसर आया, तो मीन्स ये क्या है, ट्रू है। सेकंड है आपके पास 10% ऑफ RS 9000 इज़ 900, मीन्स 9000 का आपने कितने परसेंट निकालना है, 10% निकालना है। देखें किसका निकालना है, 9000 का, RS 9000 का कितना निकालना है, 10%, ये 10%। अब इस 10 को क्या करना है, हमने लिख देना है, परसेंट की जगह आ जाएगा 100 और मल्टीप्लाई करेंगे 9000 के साथ, क्योंकि हम किसका परसेंट निकाल रहे हैं, 9000 का। ये दो ज़ीरो के साथ कैंसिल हो जाएंगी, पीछे बचा 10 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 90 के साथ, तो आंसर क्या आ जाएगा 900। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 10% ऑफ 9000 इज़ RS 900, दैट इज़ ट्रू। आगे लिखा हुआ जी, स्लीम गॉट 8 आउट ऑफ 10 मार्क्स इन मैथ, मीन्स सलीम का एक टेस्ट हुआ है उसका मैथ का, उसमें से टोटल कितने मार्क्स थे, 10 थे और सलीम को कितने मिले, 8। ठीक है, 8 मार्क्स मिले। द परसेंटेज ऑफ हिज मार्क्स इज़ 8%, तो उसका जो मार्क्स की परसेंटेज है वो क्या होगी, 8% है। तो ये क्या है, ट्रू है या फॉल्स है, अभी देख लेते हैं। देखें अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, टोटल मार्क्स कितने थे, 10, कितने थे टोटल मार्क्स, 10। अब उसके, ठीक है, अब हमने क्या करना है, उसके आए नंबर कितने हैं, टोटल कितने थे, 10 मार्क्स थे। ठीक है, अब जो है उसने लिए कितने हैं, 8, तो इसका मतलब मैं जब भी टीचर लिखती है तो आपकी ऊपर जो आते हैं वो ऊपर लिखती है, जो टोटल होती है वो नीचे लिखती है, मैंने भी ऐसे लिया। इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने इसकी क्या निकालनी है, परसेंटेज। तो ये एक ज़ीरो इस एक ज़ीरो के साथ कैंसिल हो जाएगी, 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 80%। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 8%, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो गया, ये फॉल्स। डी पार्ट में क्या लिखा हुआ है, दानिया सोल्ड 10 क्वेश्चन आउट ऑफ 20 इन एन एक्सरसाइज। एक एक्सरसाइज में टोटल 20 क्वेश्चन थे, लेकिन दानिया ने कितने सोल्व किए हैं, 10 सोल्व किए हैं। शी सोल्ड 5% ऑफ एक्सरसाइज, तो उसने क्या किया है कि एक्सरसाइज 5% सोल्व किया है या नहीं की। ठीक है, कितने सोल्व किए हैं, अब देखें, अब मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, सॉरी इस पे कर लेते हैं। ठीक है, टोटल क्वेश्चन कितने थे, टोटल क्वेश्चन कितने थे, 20, और दानिया ने सोल्व कितने किए हैं, 10 किए हैं। अब हमने इसकी क्या निकालनी है, परसेंटेज निकालनी है। क्या निकालेंगे, परसेंटेज। तो हम 10 सोल्व किए हैं, टोटल 20 थे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो एक ज़ीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब पीछे कितना बचा, 10/2 मल्टीप्लाई बाय 10, ये 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, तो पीछे कितना बचा, 10 और 5 बचा, तो 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आया, 50%। तो क्वेश्चन से ही देख के पता चल रहा है कि टोटल क्वेश्चन 20 थे, उसने सोल्व 10 किया, मतलब उसने आधी एक्सरसाइज सोल्व कर लिया है। तो आधी किया तो मीन उसने 50% सोल्व किया, नॉट 5%। तो ये क्या है आपके पास, फॉल्स है। इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, फॉल्स कंसिडर करेंगे। नाउ वी हैव पार्ट ई, that is 45 tickets were sold out of 100 tickets for a stage show। एक स्टेज शो में से 100 में से 45 टिकट्स जो हैं वो फ़रोख्त हो गई हैं, मतलब सेल हो गई हैं। द परसेंटेज ऑफ सोल्ड टिकट इज़ 45%। तो क्या कह रही हैं वो, जो सोल्ड टिकट्स हैं उनकी परसेंटेज क्या है, 45%। तो देखें टोटल हमारे पास टिकट्स कितनी थी, 100 थी, उसमें से सेल कितनी हुई है, 45। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि उन्होंने क्या है हमारे पास, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, 45 को 100 से डिवाइड करेंगे, तो किसी भी नंबर को 100 से डिवाइड करते हैं तो वो उतना ही परसेंट बन जाता है। ये तो मैंने आपको सिर्फ ऐसे ही कहा था ताकि आप क्या समझ रहे हो कि ये ठीक भी है या नहीं है। तो इसका आंसर 45% आया है, तो यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, 45%, तो डैट इज़ ट्रू। तो ये क्या है, हमारे पास ट्रू है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, डैट इज़ सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ठीक है, पार्ट ए में लिखा हुआ है 7/20 एज अ परसेंटेज इज़
अब 7/20 को हमने किस में चेंज करना है, परसेंटेज में चेंज करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। अब यहाँ पर देखें ये 7/20 है। अब मैंने आपको क्या बताया था, परसेंटेज में जो नीचे होता है डिनोमिनेटर में वो क्या होता है, 100 होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, 20 है। क्या है, 20 है। अब इसको हमने डिनोमिनेटर को 100 बनाने के लिए इसको मैं क्या करूँगी, 5 से मल्टीप्लाई करूँगी नीचे भी और 5 से मल्टीप्लाई करूँगी ऊपर भी। तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 35, और 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो इसका आंसर क्या आएगा, 35%। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने किस पे टिक लगाना है, 35% पे। अभी जो है पार्ट इसमें लिखा हुआ है परसेंटेज मीन। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, पर 1000, पर 100, पर 10, पर 100। हम नीचे उसको 100 से डिवाइड करते हैं, तो इसका हम क्या लगाएंगे, पर 100। क्या लगाएंगे, पर 100। ठीक है। सी पार्ट में है 8 आउट ऑफ 32 इज सेम एज। 8 आउट ऑफ 32 इज सेम एज। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये सी पार्ट में लिखा हुआ है 8 आउट ऑफ 32। तो अभी ये देखिए यहाँ पर मैंने पहले ही से ही सोल्व करके रखा है ताकि आपसे अच्छी सी समझ आ जाए आपको और मुझसे कोई भी गलती ना हो। 8 आउट ऑफ 32 मतलब 32 में से कितने मार्क्स है, 8 है। इसको हमने मल्टीप्लाई किससे किया, 100 के साथ। ठीक है, तो अब क्या किया, 8 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 800। इसको हमने डिवाइड करना है 32 के साथ। तो यहाँ पे देखें मैंने डिवाइड किया हुआ है, 32 2 जार कितने होते हैं, 64। इधर से कैरी लेंगे, 10 में से 4 गए 6, यहाँ बचा 7, 7 में 6 गए 1, और ऊपर से उतार लेंगे 0। तो कितना बन गया, 160 बन गया। तो 32 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 जार 10, 0 1 कैरी, 5 3 जार 15 और 116, तो 160। तो 32 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 160 आएगा। तो आंसर इसका मतलब क्या है, 25। तो 8 आउट ऑफ 32 इज सेम एज 25%। तो यहाँ पर 25% का ऑप्शन है, तो इसको मैं यहाँ पर टिक कर दूँगी। आगे लिखा हुआ 75% इज सेम एज। जो 75% है वो किसके इक्वल है, तो देखें यहाँ पर अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। 75%, तो 75 है, परसेंट को ख़त्म करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। अब आप इसको क्या कर दो, कैंसिल कर दो। क्या कर दो, कैंसिल कर दो। कैसे, देखें 5 से डिवाइड करते हैं, 5 20 जार क्या होते हैं, 100, और फिर 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, 7 में से 5 निकाल दे 2, यहाँ पे 2 है, 25, और 5 5 जार 25। फिर इसको कर दें, 5 4 जार 20, और 5 3 जार 15। तो इसका आंसर क्या आएगा, 3/4। तो यहाँ पर हमारे पास 3/4 गिवन है, यस गिवन है, तो इस पर आप टिक लगा दोगे। आगे देखें लिखा हुआ है द वर्ड परसेंटेज कम्स फ्रॉम। जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था कि वर्ड परसेंटेज कम्स फ्रॉम इंग्लिश वर्ड, फ्रेंच वर्ड, लैटिन वर्ड, जर्मन वर्ड। तो हमने पहले ही पढ़ा था ये कौन सा वर्ड है, लैटिन वर्ड है। ठीक है, तो आज हमने यहीं तक करना था, क्वेश्चन नंबर 1 to 3। आई होप यू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती, इफ़ यू नीड एनी क्यूरी एनी क्वेश्चन प्लीज़ टेल मी इन कमेंट सेक्शन। आई होप फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वेरी गुड, कर दिया ना अभी, वेरी गुड, बिल्कुल मुझे यकीन है आप पर, आपने कर दिया टिल। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक भी करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि आपकी तरह वो भी अच्छे तरीके से समझ लें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।